अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर जो प्रजा दरबार चलता है, उस प्रजा दरबार में कई लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं और उस मसले को हम सुनने के बाद में आप तक उनकी बात पहुंचाते हैं। और कोई ख़ास मसला होता है तो मैं ख़ुद आपके दरमियान में आकर वीडियो बनाकर उनकी अपील करता हूं। मेरे साथ ये जो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, जिसमें शेख अहमद साहब हैं और शेख अहमद साहब की अहलिया है और ये उनकी बहन है। ये एक केस ऐसा अजूबा है कि आज के दौर में एक इंसानियत के लिए एक मिसाल केस है। तो इंसानियत के लिए मिसाल ये कह रहा हूँ कि शेख अहमद साहब को जो है 2 लड़के हैं और एक लड़की है। शेख अहमद साहब की जो पहली अहलिया थी, जिसका नाम है फ़रत बेगम, ये जो लास्ट इनके लड़के की डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के दौरान शेख अहमद साहब की पहली अहलिया फ़रत बेगम का इंतकाल हो गया। और क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद में अहलिया का इंतकाल हो गया, ये बहुत परेशान थे, बच्चे को नहीं संभाल सक रहे थे, तो सेकंड मैरिज किए वो। इनकी दूसरी शादी जो है आमिना बेगम से हुई। आमिना बेगम भी जो है उनका भी तलाक़ और खुला हुआ था। ये पहली शादी जब हुई थी, ये थोड़ा दीनी माहौल के है आमिना बेगम। इनके शौहर जो है शराब पीते थे, बहुत मारते थे, कई कोशिश करे ये संभालने की, लेकिन वो बदलने के लिए राज़ी नहीं थे, तो ये खुला ले लिए थे। तो आमिना बेगम की शादी जो है शेख अहमद साहब से हुई और साथ में जो है ये 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी आ गई इनको। अब ये 3 बच्चों में जो है एक बच्चे को जो है ये मोशन की जो जगह होती है वहाँ पर बंद था वो मोशन का। तो वो बच्चे के अभी तक नीलोफर हॉस्पिटल में 2 सर्जरियाँ हुए और 2 सर्जरियाँ होने, अभी तीसरी सर्जरी कुछ दिन के बाद में है। तो नीलोफर में बेचारे यानी इनकी पहली अहलिया के बच्चे, इनके बच्चों को आमिना बेगम लेकर फिरते हैं और दवाखाने फिरकर उस मासूम बच्चे का इलाज, कौन से बच्चे को, ये वो मासूम बच्चे को इलाज है। आप देख सकते हैं कि उसके पेट पे अभी भी पट्टी बनी हुई है। मत बताओ कि 2 सर्जरी हो गए और तीसरी सर्जरी है नेक्स्ट वीक में। कई दिन तक नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था। अब मुश्किल ये हुआ कि शेख अहमद साहब को भी जो है यहाँ पर शोल्डर पे एक ट्यूमर है। किधर है आपको ट्यूमर? ये राइट हैंड में, इनके हाथ में ट्यूमर है, इतना बड़ा ट्यूमर है इनके हाथ में। ये कोई जॉब को नहीं जा सक रहे हैं। इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि इनकी वालिदा इनके साथ रहते हैं, इनकी एक बहन है अनमैरिड बहन, उनकी इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, और ये 3 बच्चे और इनकी वाइफ, अब जो सेकंड वाइफ है, उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये शोल्डर पे ट्यूमर होने की वजह से इनको सर्जरी कराना ज़रूरी है। अगर टाइम पे वो सर्जरी नहीं कराए तो डॉक्टर्स का बोलना ये है कि इन फ्यूचर वो कैंसर में तब्दील हो सकता। तो इनकी सर्जरी के लिए कम से कम इनको अब जो है 75,000 रुपीज़ का ख़र्चा बताए। 4 दिन दवाखाने में एडमिट होना पड़ता है और सर्जरी करवाना पड़ता है। तो इन मासूम बच्चों को यानी आमिना बेगम महेंद्र माँ होने के बावजूद इन मासूम बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जो है इनकी मदद करिए, इनके हस्बैंड का इलाज करवाइए, ताकि इनके हस्बैंड फिर से दोबारा काम धंधे पर लगे सके। और इनके जो तकरीबन इनकी वालिदा की ज़िम्मेदारी है इनके ऊपर इनकी बहन की ज़िम्मेदारी है और 3 मासूम बच्चे हैं। तो इन ज़िम्मेदारी को उठाते हुए इनका गूगल पे नंबर है 7670891749। इनका गूगल पे है, आमिना बेगम के नाम पर अकाउंट है, गूगल पे है। यही ज़िम्मेदार है घर के, और बड़े काबिल मुबारकबाद है आमिना बेगम कि मैं इनसे पूछा कि आप पहले शौहर से आपका तलाक़ या खुला क्यों हुआ, तो बोले कि मैं बहुत दीनी घर की हूँ और वो बहुत शराब पीकर मुझे रोज़ाना आकर बदतमीज़ी करते थे, इसलिए मैंने खुला ले लिया। और फिर दूसरी शादी किए। उमूमन ऐसा होता है कि जब दूसरी शादी करते तो लगते कि आपकी यानी चाहे वो मर्द की शादी हो दूसरी या औरत की शादी हो, तो पहली शर्त ये रखते कि हमको बच्चे नहीं होना। तो आमिना बेगम इस दुनिया के लिए एक मिसाल माँ है
कि महेंद्र माँ होने के बावजूद सगी माँ से ज़्यादा बच्चों की मोहब्बत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी साहिब खैर हैं उस मासूम बच्चे के लिए और इनके लिए जो भी मदद कर सकते मदद करिए। मैं आमिना बेगम से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिना बेगम है। बच्चे को दे दो, बच्ची को आप बोलो, आप बोलो आराम से, जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिना बेगम है। ये हमारे शोहर के तीन बच्चे हैं जी। मेरी सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मैरिज में मैच खुला दिए सो हूँ। ये बोलो क्या प्रॉब्लम है आपके हस्बैंड को? क्या हमारे प्रॉब्लम है? हस्बैंड बच्चे को को क्या प्रॉब्लम है? सर्जरी कराना है बच्चे के लिए। मोशन का हॉल बंद था, ये तीसरी सर्जरी है। 2 सर्जरी हो गई, तीसरी सर्जरी है। नीलोफर में कराना है। 2 साल के उन अभी कराना है उनको। अब ये बच्चों के लिए भी है जिम्मेदारी, पढ़ाई के लिए है। ये 7 साल की हो गई, ये बच्चे 7 साल की, ये बच्चे 7 साल की, अभी तक स्कूल में दाखिला नहीं कराए। अभी ये बच्ची को भी दाखिला कराना है, बच्चे को भी दाखिला कराना है। तो परेशान है। और क्या बोलते हैं, सर्जरी कब है आपके मियां की? सर्जरी अमाउंट कहाँ पर करा रही? गुप्ता हॉस्पिटल में, महेश गुप्ता हॉस्पिटल में करा रहे हैं। महेश गुप्ता करते बोल के बोले। ठीक है। बहरहाल इनके ये जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से ये बड़ी बच्ची 7 साल की हो गई। तो बंदलागुड़े में रह रही, कहीं स्कूल में एडमिशन करवाना है। अगर कोई साहिब खैर इस मासूम बच्ची का कहीं एडमिशन करा दिए तो ये फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन करा दीजिए तो मेहरबानी होगी। और वो जो मासूम बच्चे का इलाज हो रहा है उसके लिए जो है दवाएं वगैरह पूरे बाहर से लाना पड़ रहा है इनको। तो कब इनका हाथ हो रहा था ये कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो ट्यूमर बढ़ने से जो है ये हाथ ऊपर नहीं उठा सक रहे हैं। बहुत इतना बड़ा ट्यूमर है इनके पीठ पे। वो ट्यूमर रिमूवल के लिए तकरीबन 70 to 75,000 रुपीज़ खर्च हो रहा है। बराए करम मेहरबानी आप लोग इनकी मदद करिए। इनका गूगल पे नंबर है 7670891749। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मासूम ये बच्चों की जो आमिना बेगम एक महेंद्र माँ होने के बावजूद इनकी देख रेख कर रहे हैं, अल्लाह ताला और इनको सेहत दे और ख़िदमत करने का मौका दे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।